अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सभी ठीक होंगे, इंशाल्लाह खुश और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खूब मज़े में रहे। अच्छा जी, आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे बहुत स्पेशल होता है क्योंकि सारे सब घर में होते हैं, तो मैं इसलिए सैटरडे को स्पेशली कुछ बनाती हूँ। स्टार्ट ले रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट से, क्योंकि सैटरडे को मैंने सोचा कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट यूनिक सा मैं बना लेती हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल, जैसे आप मैदा ले सकते हो, लेकिन मैंने हेल्दी ऑप्शन लिया है, तो इसलिए मैंने घर का नॉर्मल आटा लिया है 1 कप। 2 नॉर्मल मैंने टोस्ट लिए हैं, उसका मैंने बूरा बना दिया है। टोस्ट मैंने वाइट नहीं लिए हैं, मैंने ब्राउन टोस्ट लिए हैं, वो डार्क ब्राउन वाले तो नहीं, लेकिन वो बूरे वाले। 1 एग मैंने लिया है, इनको मैंने अच्छे से अब मिक्स करना है। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बस टमाटर मैं नहीं डालती क्योंकि वो उसका फिर पानी निकलता है ना, वो पानी छोड़ता है, तो इसलिए मैंने कोरिएंडर लिया है, ग्रीन चिली, ग्रीन ऑनियन और साथ में ग्रीन जो शिमला मिर्च है वो लिया है। प्याज आप वैसे नॉर्मल भी ले सकते हो, लेकिन जो ग्रीन है इसकी जो स्मेल आती है ना, वो बहुत फ्रेश और मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो, लेकिन मैं इसको नॉर्मल पानी से ही इसका मिक्सचर बनाऊंगी। अभी मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और हल्दी मैं इसमें बाद में डालूँगी, क्योंकि इससे एक मैं जब पैनकेक बनाऊँगी, नॉर्मली ये मैं पैनकेक बना रही हूँ, मेरे ख्याल में मैंने बताया ही नहीं। नमक डाल रही हूँ इसमें, और इसमें जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं रयान की वजह से वो नहीं डाल रही क्योंकि उसके मुँह में आते हैं तो फिर तेज़ होते हैं। अच्छा, हल्दी पाउडर जो है वो मैं इसका एक पैनकेक निकाल के उसके बाद इसमें डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हो तो कलर थोड़ा अच्छा आता है, येलो सा। और पैन मेरा गर्म हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और एक चम्मच, जैसे ये बड़ा स्पून जो है, इससे मैं एक पैनकेक बनाऊँगी। और आपकी मर्ज़ी है, आप पतला रखना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं। तो ये हल्दी वाला हो गया। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी, तो ये देखिए कितना इसका एक तो कलर भी बहुत अच्छा आया है और जो स्मेल आ रही थी और टेस्ट तो था ही एवन। और बाद में मैं क्लिप लेना ही भूल गई, हमने फिर नाश्ता कर भी दिया था। ये रात का क्लिप है क्योंकि मैं अभी बनाने लगी थी लंच, स्पेशल लंच, तो उसके लिए जो मैरिनेशन है वो मैंने कल रात से ही कर ली थी ना। तो चिकन में मैंने जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, जैसे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह ये और चिली पाउडर ये डाल दिया था। बाद में मैंने 1 ही चम्मच इसमें योगर्ट का यूज़ किया है, और मसाले जो होते हैं हमारे पास यानी डिब्बे वाले, उसमें मैंने तंदूरी और तिक्का दोनों मिक्स मैंने डाला है। इसमें लेमन डाला है और बाद में मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया था। तो इनको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था और ये अभी है जनाब लंच का टाइम, तो मैंने ये निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा पहले फ्राई करूँगी कलर लाने के लिए, ताकि इसका अच्छा सा कलर आए, और फिर मैं इसको स्टीम में पकाऊंगी। तो स्टीमर में मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे पास ये देखिए एक चलनी सी है, स्टील का मैंने नॉर्मल पतीला लिया है, ये इसके ऊपर रखूँगी और जो फॉयल है वो इसके ऊपर रखूँगी और इसमें छोटे छोटे से सुराख करूँगी ताकि इसको स्टीम आए। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ये ऑप्शनल है, यानी आप या तो पहले फ्राई कर ले थोड़ा सा मेरी तरह, या फिर आप पहले इसको स्टीम दे दें और उसके बाद थोड़ा सा आप फ्राई कर लें। लेकिन मेरे लिए इजी ये होता है कि मैं बस जल्दी से इसको फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा कलर लाने के लिए, और उसके बाद इसको डालूँगी मैं स्टीमर में तो नहीं, लेकिन पतीले में ही डालूँगी तो स्टीम देने के लिए। बाकी पकेगा ये स्टीम में ही और तकरीबन 45 मिनट तक ये स्टीम में ही सॉफ्ट हो जाएगा। और ये इतना अच्छा बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि ये सॉफ्ट भी होता है और ये ड्राई भी होता है, जिस तरह मुझे पसंद है। यानी मुझे वो जो अंदर से गीला गीला सा चिकन होता है ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ड्राई भी हो और सॉफ्ट भी हो, तो वही अच्छा लगता है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था।
लंच में सिर्फ मैं ये नहीं बना रही, मैं साथ में प्लेन राइस बनाऊंगी ज़ीरे वाले, और वो मैं डालूंगी जो राइस कुकर है उसी में डालूंगी, क्योंकि उसमें बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं इसको स्टीम देने के लिए 45 मिनट्स के लिए बंद करूँगी। ये देखिए इतना प्यारा सा कलर आया है, दिल चाहता है अभी के अभी खा लूँ, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वो भी थोड़ी सी क्रंची में फ्राई कर लूँगी। फ्राई तो नहीं, शैलो फ्राई करूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी। और चटनी भी बना ली थी मैंने साथ में, और मेरे पास ब्रोकोली पड़ा हुआ था तो वो ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको, जैसे मैं इसका भी स्टीमर में ही इसको पकाऊँगी। तो ये जो मेरा राइस कुकर है, इसके ऊपर स्टीमिंग का भी है इंतज़ाम, तो मैंने ब्रोकोली काट के इसमें डाल दिया था, और ये स्टीम में पकेगा। नीचे चावल पकेंगे, ऊपर ये पकेगा। साथ में मैंने जल्दी से वेजिटेबल्स भी कट कर दिए। 3 कलर के इसमें बेल पेपर है, एक वाइट कलर का मैंने प्याज लिया था, और फ्रेश जो ऑनियन होती है ग्रीन, वो भी एक पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने साथ में शामिल कर लिया। और ये बहुत क्रंची बने थे, मैंने कुछ ही मिनट्स जल्दी से तेज़ आग पे इसको पका लिए और ये बन गए थे। तो जनाब यहाँ पे ब्रोकोली भी रेडी हो गया था। ब्रोकोली की रेसिपी किसी और दिन दूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने इस पर थोड़ा सा चाट का मसाला छिड़क दिया था, लेमन भी डाल दिया था, लेकिन वो जो क्लिप्स थे वो पता नहीं कहाँ उड़ गए। टेबल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए टेस्टी ब्रोकोली। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जो न्यू है उनको कहती हूँ कि वार्मली वेलकम, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ से पहले मेरा चिकन ज़रूर चेक कीजिएगा।